बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हमारा टाइम मैनेजमेंट का कोर्स का 19वां पार्ट है, जिसका हेडिंग है ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आपने कितने समय काम किया, महत्वपूर्ण तो परिणाम है। यानी कि आज का जो हमारा हेडिंग है उसका नाम है ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आपने कितने समय काम किया, यानी कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपने कितने समय काम किया, इम्पोर्टेंट ये है उसका रिज़ल्ट क्या निकला। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है, क्योंकि अक्सर यहीं पर गलत फहमी लोगों का अंदेशा रहता है। कर्मचारी यानी कि जो जॉब करते हैं अक्सर महसूस करते हैं कि वे रोज़ाना 8 घंटे काम करते हैं, इसलिए उनकी तनख्वाह बढ़नी चाहिए। ये एक जो जॉब करने वाला होता है वर्कर, ये उसकी मतलब मेंटिलिटी होती है कि वो 8 घंटे रोज़ाना काम कर रहा है, 10 घंटे काम कर रहा है, तो उसकी सैलरी बढ़नी चाहिए। ठीक है, उस तरीके का वो सोचता है, इसलिए उसकी तनख्वाह बढ़नी चाहिए। दूसरी ओर यानी कि एक तो ये हो गया जो उसका स्टाफ सोच रहा है, लेकिन अब जो बॉस होता है, जो मालिक होता है, वो क्या सोचता है कि दूसरी ओर कंपनी के मालिक सोचते हैं कि इस आदमी ने 5,000 रुपये का काम किया है और इससे 8,000 रुपये तनख्वाह पहले ही से मिल रही है, इसलिए इसकी तनख्वाह बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बजाय अगर संभव हो तो उसकी तनख्वाह कम कर देनी चाहिए या उसे नौकरी से निकाल देना चाहिए। इस उदाहरण में यानी कि इस क्या बोलते हैं सैंपल के अंदर, मिसाल के अंदर, इस उदाहरण में हमने क्या देखा, कर्मचारी के लिए महत्वपूर्ण पैमाना ये है कि उसने कितने समय काम किया। जो कर्मचारी है, जो जॉब कर रहा है, नौकरी कर रहा है, वो बंदा सोचता है उसने इतने वक्त काम किया, ठीक है। जबकि कंपनी के मालिक के लिए महत्वपूर्ण पैमाना ये है कि उसने कितना मूल्यवान परिणाम दिया। उसको कंपनी के मालिक ने ये नहीं देखा कि उसने कितना टाइम काम किया, उसने ये कि उसने उसको कितना काम करके दिया, उसने सिर्फ उसका रिज़ल्ट देखा, उसने टाइम नहीं देखा कि उसने कितना मूल्यवान परिणाम दिया। मानसिकता के इस अंतर को कभी ना भूलें, यानी कि दिमाग के इस मतलब सिस्टम को कभी ना भूलें, क्योंकि आपका क्षेत्र यानी कि आप जिस फील्ड में चाहे जो हो, सबसे सफल लोगों का ध्यान हमेशा परिणाम पर केंद्रित होता है, यानी कि उसके रिज़ल्ट पर उनका ध्यान होता है। यदि आप 5 मिनट में ही उन्हें अपेक्षित परिणाम दे देंगे तो वे आपके पुरस्कार देंगे, लेकिन दूसरी ओर यदि आप 5 दिन की मेहनत के बाद भी अपेक्षित परिणाम नहीं दे पाए तो वे निराश हो जाएंगे। वास्तविक संसार में महत्वपूर्ण ये नहीं होता कि आपने कितने समय काम किया, महत्वपूर्ण तो ये होता है कि आप उसका परिणाम क्या निकला। यानी कि ये उनके वास्तविक संसार में, यानी कि जो हम रियलिटी में जो हमारा जोन, यानी कि जिस दुनिया में हम हैं, इसमें ज़्यादातर लोगों का ये दिखाया है कि आप कितने घंटे काम कर रहे हो, ये नहीं देखा जाएगा, बल्कि आपने उसके अंदर कितना काम करके सामने वाले को दिया, ये देखा जाएगा। कि मिसाल के तौर पर समझिए कि पूरे दिन का काम है, अगर कोई बंदा उस काम को आधे दिन में निपटा देगा तो उसका बॉस तो बोलते हैं ना कि जेन्युइन बात है, वो खुश हो जाएगा कि हाँ भाई तुमने तो बहुत अच्छा काम किया। तो ये चीज़ है। मिसाल के तौर पर 2 सेनाएं लड़ रही हैं और उनमें से एक हार जाती है। देखने वाली बात यह है कि दोनों ही सेनाएं समान समय तक लड़ती है, यानी कि दोनों सेनाएं एक बोलते ना सेम टाइम तक लड़ती है, दोनों ने ही जान की बाजी लगाई, लेकिन परिणाम दोनों के अलग अलग निकले। एक का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा गया, जबकि दूसरी का पराजय यानी कि कलंक झेलना पड़ा। एक और उदाहरण देखें, 2 महिलाएं सब्जी बनाने में 2 घंटे का समय लगाती हैं। एक की सब्जी लाजवाब बनती है और दूसरी बिगड़ जाती है। आपको क्या लगता है उनके पतियों की प्रतिक्रिया क्या होगी? यानी कि आपको क्या लगता है कि 2 महिलाएं हैं, दोनों सब्जी बना रहे, एक की अच्छी बन गई, एक की ख़राब बन गई, तो आप सोचें कि जब उनके हस्बैंड, उनके शौहर जब उसे खाएंगे तो उनका रिप्लाई क्या होगा, उस कमेंट क्या करेंगे? क्या दूसरी महिला का पति इस बात पर वाह वाह करेगा कि उसकी पत्नी ने उस घटिया सब्जी को बनाने में 2 घंटे तक मेहनत की, या वो इस बात पर ताने कसेगा कि कितनी बुरी सब्जी बनाई? जवाब आप खुद समझ सकते हैं। तो ये बात अच्छी तरह समझ ले कि समय की मात्रा महत्वपूर्ण नहीं होती, महत्वपूर्ण तो परिणाम होता है, यानी कि रिज़ल्ट होता है। आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कोई कुछ नहीं देखता है। लोग देखते हैं तो सिर्फ एक ही चीज़, रिज़ल्ट, उसका रिज़ल्ट क्या निकला, उसका बेनिफिट सामने वाले को क्या हुआ। तो ये बात अच्छी तरह समझ ले कि समय की मात्रा महत्वपूर्ण नहीं होती, महत्वपूर्ण तो परिणाम होता है। कोई बॉस अपने कर्मचारी के इस बात पर प्रशंसा नहीं कर सकता कि उसकी 2 महीने की अथक मेहनत के बावजूद कॉन्ट्रैक्ट हाथ से निकल गया। अगर बॉस या पति भला होगा तो
सांत्वना दे सकता है, यानी कि थोड़ा तसल्ली दे सकता है, लेकिन पुरस्कार नहीं दे सकता, क्योंकि 2 महीने की मेहनत बाद भी उस कॉन्ट्रैक्ट को हासिल नहीं कर पाए तो नहीं हुआ। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 19वां सिद्धांत ये है कि महत्वपूर्ण नहीं कि आपने कितने समय काम किया, महत्वपूर्ण ये है कि आपका परिणाम क्या निकला। यानी कि इम्पॉर्टेंट ये नहीं कि आपने कितने घंटे काम किया, कितने वक्त काम किया, कितने साल काम किया। महत्वपूर्ण ये है कि आप उसका रिज़ल्ट क्या निकला, उसका आपको रिज़ल्ट क्या मिला। देखिए, किसी काम में लगने वाले समय के दृष्टिकोण से सोचते, यानी कि देखने का जो नज़रिया है, दृष्टिकोण से सोचते समय आप कोई नई चीज़ नहीं कर रहे हैं। दुनिया भर के करोड़ों कर्मचारी ऐसा ही सोच रहे हैं। अगर उनसे पूछा जाए कि वे कंपनी को क्या देते रहे हैं, तो उनका जवाब यही होगा कि 10 से 5 का काम, यानी कि 8 घंटे या 10 घंटे जो भी वो काम कर रहे हैं। दूसरी ओर यदि आप सफल लोगों से पूछेंगे कि कंपनी को क्या दे रहे हैं, तो वो परिणाम बताएंगे। यानी कि जो दोनों अलग अलग दो एक चीज़ बताएगी कि एक वो लोग होते हैं जिनको आप पूछोगे कि कंपनी को क्या दे रहे हैं, तो वो यही बोलेंगे मैं इतने घंटे काम कर रहा हूँ, इतने घंटे वहाँ काम कर रहा हूँ। एक वो टीम होती है जो कहती है हम ये रिज़ल्ट उनको दे रहे हैं, ये फ़ायदा उनको करके दे रहे हैं, अपना योगदान बताएंगे। इस संबंध में एक उदाहरण देखिए कि अगर वर्मा जी का मकान 25 साल में बनता है, तो क्या वो 22 साल में बनने वाले ताजमहल से बेहतर कहलाएगा? नहीं। ये एक मिसाल के तौर पे समझाएगा कि किसी शख्स का, वर्मा जी के एक मिसाल के तौर पे समझाएगा कि किसी शख्स है जिनका नाम वर्मा जी का मकान 25 साल में बना तो हाँ बहुत अच्छा बनेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। अब इनका 25 साल में बना, 22 साल में ताजमहल बन गया, तो क्या ताजमहल से बेहतर इनका घर हुआ? नहीं, ताजमहल को ही लोग कहेंगे कि वो रिज़ल्ट एक खूबसूरत बना, यानी कि उसकी बात अलग है। क्योंकि किसी काम का परिणाम ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है इसलिए कि उसमें कितना समय लगा। इस सदम में एक अपवाद है कि लगा हुआ समय तब महत्वपूर्ण होता है जब परिणाम बेहतरीन हो। ये बहुत ही प्यारी चीज़ लिखी है, लगा हुआ समय तब महत्वपूर्ण होता है जब परिणाम बेहतरीन हो। उदाहरण देखें, बॉस आपको कोई जटिल काम, यानी कि बहुत ही डिफ़िकल्ट काम करने को कह देता है और उसके लिए आपको 7 दिन की डेडलाइन देता है, लेकिन आप उसे 2 दिन में ही अच्छी तरह पूरा करके सौंप देते हैं, तब आप बॉस की नज़रों में ज़्यादा ऊपर उठ जाएंगे। तो ये भी एक चीज़ है। आपने उम्मीद से कम समय में बेहतरीन काम करके दिया, इस बात से वो बहुत ही प्रभावित होगा, आपसे इम्प्रेस हो जाएगा और ये आदत आपको उस क्षेत्र में, यानी कि उस फील्ड में बहुत आगे और ऊपर तक ले जाएगी। तीव्रता महत्वपूर्णता है, लेकिन परिणाम उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हाँ, जैसा स्टीफन कवी ने कहा है कि अगर आपको किसी दीवार पर चढ़ना हो तो गलत दीवार से टिकी सीढ़ी पर तेज़ी से न चढ़े। तेज़ी से काम करने में तभी फ़ायदा होता है जब सीढ़ी सही दीवार से टिकी हो, यानी ये सुनिश्चित कर ले कि आपकी यात्रा सही दिशा में हो रही है। हमेशा सफल लोगों के नज़रिए से दुनिया को देखें। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आपने कितने समय तक काम किया, महत्वपूर्ण तो परिणाम है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे कि ये आज का ये चीज़ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थी कि ये नहीं देखा जाएगा कि आपने कितने घंटे काम किया, आपने कितनी मेहनत की। हाँ, ये सारी चीज़ें हैं, आपको तजुर्बा मिलेगा, आपको अच्छा भी लगेगा कि मेहनत की, लेकिन उस काम का असल फ़ायदा जब होगा जब उसका रिज़ल्ट आपको कुछ अच्छा मिल रहा होगा। अगर रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिल रहा तो फिर आपका वो काम करना बहुत नुकसान, मतलब आपका वक्त जा सकता है और कुछ नहीं। तो उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ गए होंगे। दुआ खैर में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।